संकेत देगा हमें पाप के हाथों मरना है या फिर राम के हाथों मरना है। मारी आचर व्रत बन करके कुटिया के बाद उछल कूद करने लगा। माया मृग तो किसने देखा? माया की देवी जानकी जी ने देखा। भगवान जी से बोली, भगवान कितना सुंदर मृग है। भगवान इसको लेकर के आए, इसकी मृग छाला से मां के लिए आसन बनाएंगे। भगवान ने कहा, देवी जीव तो सब अच्छा लगता है। जानकी जी जब बहुत आग्रह से बोला, भगवान समझ गए जानकी जी अब लीला का प्रकाशेष चाहती है। इसलिए जटा जूट कटी फ्रीकर बांध करके भगवान श्री धनुष बाण हाथ में लेकर के आगे आगे मारी और पीछे पीछे भगवान दौड़े जा रहे। देर का लोग आज मारी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। माया तो भगवान के पीछे चलती है, लेकिन आज भगवान माया के पीछे भाग रहे हैं। जब बहुत दूर ले गया, भगवान ने ऐसा पिट करके बाण मारा, चल करके लगा, हाय लखन, हाय लखन, हाय लखन। जैसे मान आवाज सुनी, लखन भैया आवाज तो सुनो। फिर भगवान आपको आवाज दे रहे हैं, लखन भैया भगवान पर संकट आया है। कैसी बात कर रही हो? भला कहीं ऐसे भी होता है क्या? आज मुझे 3 नियम टूटते दिखाई दे रहे हैं। पहली तो बात, माया भगवान के पीछे भाग गया, भगवान माया के पीछे भाग। दूसरी बात, जब जीव पर संकट आता है, जीव भगवान को पुकारता है, लेकिन आज भगवान संकट में पुकार जीव करेगा। जीव संकट में होता है तो भगवान जाया करते हैं, लेकिन आज भगवान संकट में लखन जाएगा। मां ने कटु शब्द बोले, लखन ने कहा ठीक है भैया, लेकिन आप भी ध्यान रखना,
इतना कहकर के अपने बाण से कुटिया के बाहर एक रेखा खींच ली, मांस का उल्लंघन मत करना था। और जैसे लखनलाल हुए, रावण यति के वेश में आया और आकर के बोला भिक्षान देहि, भिक्षान देहि, और मां पात्र में भिक्षा लेकर के आई। रावण आगे बढ़ने लगा, एकदम से रेखा से लपटे हुए रावण ने कहा ये बंदी भिक्षा में ले सकती, रेखा के बाहर आना। जानकी जी ने कहा मैं अपने देवर की रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। रावण ने कहा तो साधु भूखा लौट जाएगा, खाली हाथ लौट जाएगा। कोई साधु खाली हाथ ना चला जाएगा। जानकी जी जैसे रेखा के बाहर आई और रावण का एकदम से यति का वेश राक्षस के वेश में परिवर्तन हो गया और जानकी जी को उठा करके जैसे पुष्पक विमान में डाला, पात्र गिर गए, गहने छूट गए। हाय लखन, हाय प्रभु, हाय राम, हाय लखन। एकदम से गिरिराज जटायु ने सुना, एकदम से तोड़ कर आया, अपनी चोट के पंखों से प्रहार करने लगा, घायल करने लगा। रावण ने तलवार से गिरिराज के पंख काट दिए। गिरिराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर और आकर के रावण ने अशोक वाटिका में जानकी जी को, अब आइए जरा प्रसंग को ध्यान से सुना। हरण क्यों हुआ, क्या कारण था? सोने का हिरण। बताते हैं सोने के भी हिरण होते हैं क्या? ये लालच है, लोभ है। याद रखना, नारी जब भी लोभ में पड़ करके अपने घर की दहलीज पार करेगी, कोई न कोई रावण उसका हरण करते हैं। नारी एक पति के रहते हुए घर में ब्रह्मचारिणी कहलाती है, एक पति कहलाती है। लेकिन जब भी नारी अपने घर की बाहर की इज्जत की रेखा को पार कर देगी, कोई ना कोई रावण उसका हरण करके ले जाएगा। एक ने कहा महाराज हमारे घर के बाहर तो रेखा है ही नहीं, सभी के घरों के बाहर एक रेखा है, मर्यादाओं की रेखा। मर्यादा में रहेगी ब्रह्मचारिणी कहलाएंगी, लेकिन जब भी मर्यादा तोड़ देगी तभी कोई ना कोई रावण हरण करके ले जाएगा। बहनों से निवेदन करूंगा, अपने घर की रेखाओं का उल्लंघन न करें। एक रावण नहीं, आज तो लाखों करोड़ रावण हैं। रक्षा करें अपनी। राम जी आए, राम जी ने देखा जानकी जी नहीं भिक्षा का पात्र गिरा हुआ है, भगवान ने रोने के लिए लखन भैया जानकी कहा हमारे सामने आ जाऊँ, हमने आपसे बोला था बनना चलिए जानकी जी को नहीं चले बस और पूरे एक बार चलाइए तेनों क्यों नहीं करता विद्या नहीं ने
पूछे कि आपने हमारी जानकी को देखा है? मर्दों से पूछने लगे, मर्द दौड़ पड़े, भाग क्यों रहे हो? अरे मर्दों को मारते हैं। एक ने कहा नहीं नहीं, हंस रहे हैं मृग भी। मृगों ने कहा नहीं नहीं, मेरे जैसों को नहीं मारते, ये तो सोने के मर्दों को मारते हैं। भगवान ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, जटायु की आवाज सुनी, लक्ष्मण ये तो हमारे चर्चा जटायु की आवाज है। भगवान श्री पहुंचे, जटायु को प्रणाम किया, चाचा जी ये आपकी क्या दशा हो गई? रावण जानकी का हरण करके ले जा रहा, हमसे देखा नहीं गया। युद्ध करने लगे, रावण ने पंख काट दिए, धरती को तड़प रहा है। चाचा जी एकदम से उठा करके गोद में लिए, मेरी सीता के लिए आप अरण्य कांड में दो पक्षी आते हैं, एक जैन, दूसरा जटायु। जटायु गीध है, गीध उड़ता ऊपर है, लेकिन गीध की नजर धरती पर सड़े गले मांस के टुकड़ों पर होती है। इस गीध ने भी न जाने कितने निरीह पशुओं का मांस नोचा होगा, लेकिन आज भगवान की गोद नहीं है। कारण जयंत ने भक्ति की देवी जानकी को घायल किया, इसलिए दंड भोगना पड़ा, और गीधराज जटायु ने भक्ति की देवी के लिए अपने आप को घायल किया, इसलिए आज भगवान की गोद मिली है। एक ने भक्ति को घायल किया और एक भक्ति के लिए खुद घायल हो गया, इसलिए अपनी भगवान की गोद मिली है। भगवान ने कहा चाचा जी आप चाहें तो हम आपको जीवन दे सकते हैं। नहीं भैया, प्रभु ये अवसर तो महाराज दशरथ को भी नहीं मिला। 4 पुत्र उनके पास, लेकिन मृत्यु के समय कोई उनके पास नहीं। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, क्या स्वामी तेरे चरणों में बस एक ही तमन्ना है, स्वामी तेरे चरणों में बस एक ही तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मेरे, प्रभु सामने हो मेरा गम ये निकल जाए, दाता तेरे चरणों में, स्वामी तेरे चरणों बड़े पुण्यात्मा संत महात्मा को भी नहीं मिलता। आपकी गोद में, आपकी
आपके दर्शन करके मेरे प्राण निकलेंगे। जयंत ने भक्ति की देवी को चोंच मारी, घायल किया, इसलिए भगवान ने दंड दिया, और जटायु ने भक्ति की देवी के लिए अपने आप को घायल कर लिया, इसलिए भगवान की गोद मिली। और प्राण पखेरु उड़े हैं, जोत में जोत समाहित हो गई है। भगवान ने गीतराज जटायु को अपना धाम प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सदगति लेकर के भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े। कवच नाम का एक राक्षस बना, दुर्वासा ऋषि का इसको श्राप था। भगवान ने कवच को श्राप मुक्त किया। इसका उद्धार करके भगवान शबरी जी का दर्शन करने आश्रम की ओर पधारते। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आते हैं। कैसे आइए जटायु को भी सदगति प्रदान की है। उस पक्षी को जिसने न जाने जीवन पर्यंत कितने निरीह पशुओं का मांस नोचा होगा, खाया होगा, उसको भी भगवान ने आज अंतिम समय में अपनी गोद दे दी है। क्या बड़ी अनोखी बात है। क्या कहना शबरी जी के जीवन का, और राम का भी क्या कहना। निषाद के यहाँ गया, रोहिणी के यहाँ गए, और खाली आए नहीं, देख आए। आज राम के मानने वाले जाति पाति के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। नाम राम का लेंगे और अपने भाइयों को नीच बताएंगे। गुरु नानक जी कहते हैं, एक नूर से जग उपजाया कौन भले कौन भले। सबको भगवान ने बनाया, सभी उसी की संतान है। ना वेद समर्थन करता है इस बात का। ब्राह्मण से मुखमासी बाहुराजन ने क्या पदम ब्राह्मण सुधरो जाए, इतना ऐसा ही ब्राह्मण है भाई। यहाँ बुद्धि ज्ञान है, ये ब्राह्मण है, ऐसे ना ये कमाने का लगे, रक्षा करने का, लड़ाई का काम। ये क्षत्रिय है, जरा देखना से ये क्षत्रिय है। आगे का हिस्सा जो पेट का ही लेन देन का काम करता है, ये वैश्य है, और आगे के अंगों को शुद्ध करता है। ये चार वर्ण बाहर नहीं है, आदमी के शरीर में है। भगवान ने जातियां नहीं बनाई, भगवान ने भेदभाव नहीं किया,
सबको समान बनाया। याद रखना, अत्रि स्मृति में कहते हैं जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कार आदि। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। व्यक्ति संस्कारों से बीज बनता है। अच्छा बुरा संस्कारों से बनता है। कोई जाति का छोटा हो गया इसलिए छोटा नहीं है, संस्कारों से छोटा बड़ा है। और याद रखना, जिनके मन में जाति पाति ऊंच नीच छोटे बड़े का भाव है वो भगवान के प्यारे हो ही नहीं सकते। एक कथा मेरे याद आई। एक गरीब आदमी, पहले तो छूत बहुत थी इस देश में, और उसी का परिणाम हुआ आंध्र प्रदेश चला गया, केरल हमारे हाथ से चला गया, उत्तर प्रदेश चला गया, लगभग कई राज्य, कर्नाटक चला गया, बंगाल चला गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। किसकी कमी के कारण? हमारी कमी के कारण। हमने तो समाज को ऐसा थोड़ा ऊंच नीच में बांट दिया। भैया ऊंच नीच नहीं, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। भेदभाव नहीं करना, और जहाँ भेदभाव है वहां भगवान नहीं होता। एक बार एक गरीब आदमी जाति से नीची जाति में कथित रूप से मंदिर में जाने लगा। पहले पुजारी मंदिर में भी नहीं आने देते थे, ना पानी पीने देते थे, भगवान के भजन का भी अधिकार नहीं था, ना पढ़ने लिखने का। जैसे अंदर घुसने लगा, नया जमाना था, संविधान आ गया देश में। अब पुजारी ये तो कह ना सके कि तू नीची जाति का है। दरवाजे पर कहा जाया, भगवान जी के दर्शन करने जा रहा हूं महाराज। पुजारी ने ये तो कहा नहीं तू नीची जाति का। पुजारी ने कहा तेरे जैसे पापी को होंगे। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए तो बड़ी पुण्यात्मा चाहिए। वो कैसी होती है? अरे भजन करती है जो बड़ा सच्चा आदमी रहा, घर आकर के महीनों तक रोया, भगवान भजन नहीं जानता, बस आ जाओ। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांग क्या मांगना है? बोला भगवान बस आपकी कृपा मिले। अरे वो तो मिल गई, और बोल क्या चाहता है? बोला भगवान की पुजारी जी है ना मंदिर से, अब रोज रोज तो आप आएंगे नहीं। मैं जब भी मंदिर में घुसता हूँ तो पुजारी मुझे आगे नहीं जाने देता, कहता है कि तू पापी है, भगवान मेरे पाप धो दे। भगवान ने कहा जब मैं आ गया पाप तो तेरे धुल ही गए, और बोला बस इतनी आज्ञा कर दे, मैं मंदिर में जाकर के आपके दर्शन कराया करूँ। भगवान ने कहा चाहे सारी दुनिया मांग ले भाई, ये तो मैं नहीं दे सकता। बोले भगवान क्यों नहीं दे सकते? बोले नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? भगवान ने कहा 30 साल से तो पुजारी ने मुझे भी मंदिर में घुसने नहीं दिया है, तेरी तो हिम्मत ही क्या अंदर चला जाएगा। जहां ऊंच नीच हो, जहां किसी को नीचा बताया जाता है, वहां भगवान नहीं आते। भगवान की नजरों में ऊंच नीच होता तो जटायु को गोद में ना लेते थे, और हिलों के बीच में ना जाते, निषाद राज के घर पर ना जाते, और आज शबरी के घर पर पधारे हुए। जानते हो शबरी जी कौन है? पिछले जन्म में महारानी रही है, साधारण महारानी रही, लेकिन संतों की भक्ति का भाव मन में। कुछ बहनों के मन में भाव होता है कि हम वृंदावन में रहेंगे, होता है ना, अवध में रहेंगे, उसके भी मन में भाव था कि मैं भी संतों की सेवा करूंगी। महारानी का पद होने के कारण सेवा न कर पाए। इसी भावना को लेकर के प्राण छोड़े, अगला जन्म शबर भीम के परिवार में नाम रखा गया। और शबरी जब विवाह की योग्य हुई, पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन संतों की सेवा न छूट जाए, इसलिए
विवाह की रात घर से भाग करके पंपा सरोवर के किनारे पर जहाँ कुटिया बना करके संत रहते थे वहां आ गई और आकर के सेवा करने लगी। जल ला दे, फल ला दे। संत भी सोचा करते ये सेवा कौन कर रहा है। याद रखना, सेवा करने वाला पूछा नहीं करता क्या सेवा करूं। मेरे पास भी लोग आते हैं, महाराज कोई सेवा बताइए। अरे सेवा बता करके की जाती है क्या? सेवा करने वाला तो छीन लिया करता है सेवा को। और मैं तो एक और भी बात कहता हूं, आदमी का भजन चूक सकता है, कर्म कांड में कोई ना कोई कमी हो सकती है, रही जाती है। इसलिए तो पंडित जी बोलते हैं न जाना मंत्रम, न जाना तंत्रम, न योगम, न पूजा, न ध्यानम। अक्षमा प्रार्थना करते हैं। पूजा पाठ में, कर्म कांड में कोई ना कोई कमी रह सकती है, लेकिन याद रखना पूजा पाठ वाला चूक सकता है, लेकिन सेवा करने वाला कभी चूकता नहीं। तो भगवान का प्यारा है। महाराज क्या सेवा करें? अरे यहाँ झाड़ू लगा दिया करें, मंदिर को साफ कर दिया करें, पानी की टोटी बंद कर दिया करें, लाइट बंद कर दिया करें, कूड़ा सड़कों पर ना फेंका करें, ये भी सेवा होगी। भगवान के मंदिर को आकर के गंदा ना किया करें, जहां चाहे वहां फेंक दिया। और कुछ माताओं का तो मैंने गजब देखा, अच्छा है शीशे लग गए, कुछ तो शीशों के अंदर से भी पूरी मूर्ति। भगवान आपके पदार्थ के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। मंदिरों को गंदा ना करे, अपने शिवालयों को, अपने देवालयों को पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे। आने से पहले झाड़ू लगा दिया करे, जाने से पहले जो धोने वगैरह होते हैं उनको कम से कम अपने भोजन की थाली तो साफ कर लिया करें, उसको सही स्थान पर तो डाल दिया करें। अगर इतना सा भी भाव आ गया, पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा वाला तो उसका प्यार छीन लिया होता है। मंदिरों में आए, साफ सुथरा रखें, सेवा करें। धन नहीं है कोई बात नहीं, धन तो है, इस धन से सेवा किया करें। आप सोचते हो बाबूजी बन करके आएंगे, बैठ जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, भगवान खुश होंगे? नहीं नहीं, भगवान तो अनुशासित के ऊपर कृपा किया करते हैं। इन मंदिरों को तो करेंगे ना सेवा। अच्छा, कौन कौन सेवा का भाव रखेगा? हाथ खड़ा करके चाहते हो ना? हाँ, चाहिए पता लगे कि हाँ भाई मंदिर में आए हैं। भाई पुरोवा वाले बहुत सेवा करते हैं, ऐसा भाव में रखे। और सबरी जी भी दिल पूछे, बतानी नहीं पड़ती कि सेवा क्या करनी है। सेवा करने वाला तो छीन लेता है, मैं करूंगा महाराज, अरे मैं करूंगा। अब जैसे ही शबरी जी सेवा करती है, गुरुदेव का अंतिम सुना गया, मतंग ऋषि के आश्रम में रहती। जैसे चलने लगे, शबरी को बुलाया, शबरी बेटा अब हमारे जाने का समय है। गुरुदेव किसके सहारे रहूंगी? अरे तुझे भगवान के दर्शन होंगे, उनकी प्रतीक्षा करना है। हमें कोई कहे कि तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तो सबसे पहले पूछे महाराज कितने दिन में होंगे? हम तो पूजा करने बैठे, 8-9 दिन पंडित को बिठा ले, 5वें दिन ऊपर देखना शुरू कर देते कि कब भगवान नीचे उतरेंगे। हमें तो बड़ी जल्दी है, 41 दिन का संकल्प लेंगे, 15-20 दिन में या तो भगवान मिल जाए, नहीं तो जयराम जी। शबरी जी ने ये नहीं कहा कितने दिन मिलेंगे, गुरु ने कहा मिलेंगे तो
प्रभु मैं कैसे पहचानूंगी? अरे बावरी तेरी कुटिया पर कोई आता ही नहीं है, जो आए समझ लेना वो भगवान। भगवान। और बलदेव चले गए। शबरी जी बुआरी कर दिया, ना जाने किस रास्ते से आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, यहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। और झाड़ू से बुआरी नहीं करती, इतने लंबे बाल हैं शबरी जी, बालों से बुआरी करती। रामायण में सौभाग्यवती नारी के बाल लंबे होते हैं। आजकल तो सौभाग्य का पता लगता ही नहीं। 15वें दिन ब्यूटी पार्लर में आजकल तो सौभाग्य खरा पीछे गई राजा। शबरी जी आज बुआरी कर ली है, आंखों की ज्योति जा रही है। भगवान क्या आंखों से दिखना बंद हो जाएगा? प्राणों का कोई व्यवस्था नहीं है, जो आ जाओ प्रभु। क्या ना जाने कभी आएंगे भगवान, ना जाने कभी आएंगे भगवान, मिलने की जो पड़िया। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बुलाए रामा रामा रटे रटे आदरणीय दिलीप सिंह जी जामवाल, शायद आज पहली बार ही कथा में आए। पहली बार ही आए ठाकुर साहब, ये तो कथा भी आप ही की चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और यजमान को हमारा नाच करके हाजिरी दिया करता है। तो कोई यजमान गए नहीं बिना नाचे, आइए खड़े होकर के आप भी आ जाओ। Oh